बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं समी लाइट। दोस्तों, आज हम आपको यूपीएस की किट के बारे में बताएंगे कि कैसे लगाई जाती है, इसके कनेक्शन, सारा तरीकाकार आपको डिटेल के साथ बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश होगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारे पास एक 12 वोल्ट का यूपीएस है। इसकी आज हम आपको किट लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 12 वोल्ट ट्रिकल चार्जर किट के हवाले से। ये अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको जूम करके दिखाएं। ये किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स किट है, ये पाकिस्तानी मेड है, ये हार रोड भी तैयार होती है। इसे कहते हैं ट्रिकल चार्जर किट। इस किट की बात कर ली जाए तो ये किट बहुत कमाल की किट है, यानी कि इसके अंदर सेट एम्पेयर हैं। आप इसके साथ सेट एम्पेयर की वेरिएबल के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये बैटरी फुल है और उसके बाद ये बैटरी लो, वेरिएबलें लगी हुई हैं ये। उसके बाद बारी आ जाती है ओवरलोड की, यानी कि आप इससे यहाँ से इस एडजस्टमेंट से ऐसे इस एडजस्टमेंट से आपने ओवरलोड इसके एडजस्ट कर लेने, यानी कि आपके घर में कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बारी आ जाती है फिक्स वोल्ट की, यानी कि जो पहले सिंपल कार्ड आते थे उनके फिक्स वोल्ट नहीं होते थे, वो डायरेक्ट फिक्स वोल्ट होते थे। तो इसके साथ आपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने रखने हैं 240 वोल्ट, 220 या 260 वोल्ट, जितने भी वोल्ट आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है इसके सेट एम्पेयर की। उसके बारे में आपको बता दूं, इसी ट्रिकल चार्जर किट का मेन जो मकसद है, इस किट का मकसद है कि आपके वोल्टेज वेरिएशन करते हैं, आपके वोल्टेज कम आते हैं, आपके वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके वोल्ट 220 से ज़्यादा आ गए तो आप इस वेरिएबल से यहाँ से इसके एम्पेयर एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके वोल्ट कम आए, ज़्यादा हैं, बहुत ही कम है, तो इसने आपको स्टैंडर्ड चार्जर देनी है, यानी कि जो जितने एम्पेयर पे आप इसको एडजस्ट करेंगे उतने एम्पेयर पे इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। वोल्टेज कम है, ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलें दोस्तों, इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ये ट्रांसफार्मर हमारा 12 वोल्ट का है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल दे दूँ। ये वैसे मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है, तो इसमें डस्ट वगैरह है तो इसके ब्लोर वगैरह तो लगाया, लेकिन जितना हो सके ब्लोर के साथ डस्ट वगैरह साफ़ हुई है, तो कुछ मिट्टी वगैरह है इसके अंदर। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। 12 वोल्ट को चेक करने के लिए तरीकाकार क्या होता है, आपके पास मीटर होगा तो आप यहाँ पे इसको 220 की सप्लाई देंगे। यहाँ पे ये न्यूट्रल है और ये इसकी कॉमन चार्जिंग है। सप्लाई देंगे तो यहाँ पे तकरीबन 24 वोल्ट हीट सिंक पे आप चेक करेंगे, एसी वोल्ट 24 वोल्ट आपके यहाँ पे निकलेंगे। अगर मॉड्यूल की बात कर लीजिए तो मॉड्यूल इसमें लगा 4/4 और इसकी जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं IRF 150 के। और ये इन्वर्टर की इसकी बात कर लें मॉड्यूल की, ये बहुत ही कमाल का मॉड्यूल है, इसके चांस बहुत ही कम होते हैं जलने के। चलें दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर किट लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाएंगे इसके अंदर किट। इसको हम सबसे पहले ऐसे रखेंगे किट को, तो ये जो टर्मिनल हैं ये फ्रंट पे आएंगे हमारे, जिस साइड पे ट्रांसफार्मर है इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने जो रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आए उन्होंने खुद इसकी वायरिंग की हुई है पहले। ये हमारी न्यूट्रल है और ये हमारी आउट की सप्लाई है। ये फ्यूज़ के साथ, ये फ्यूज़ इन्होंने दिया हुआ है, उसके साथ सप्लाई नहीं ली हुई है इन्होंने। ये मेन है इसकी। सबसे पहले हम लगाएंगे इसकी मेन। अच्छा, मेन के लिए जो टर्मिनल उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे वो 3रे नंबर का टर्मिनल इस्तेमाल किया हुआ है और इसके ऊपर लिखा भी है मेन। ये मेन मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। इसका टर्मिनल आप पेचकस वगैरह के साथ खोलेंगे। यहाँ पे मेन आ गई इसकी। उसके बाद बारी आ जाती है न्यूट्रल की, तो ये हमारी न्यूट्रल है 220 न्यूट्रल। ये केबल से निकल रही है बाहर, ये देखेंगे आप। तो केबल से जो पहले इसका काम करते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा इल्म होगा कि कैसे इसकी वायरिंग होगी। तो ये हमने इसकी न्यूट्रल लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो तार बड़ी है इसकी।
ये न्यूट्रल आगे दूसरे नंबर पे इस पर लिखा होता है न्यूट्रल। ये यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है एन और मेन, ये हमारी आ गई एन और मेन, ये चेक कर लें। एन के ऊपर न्यूट्रल लगेगी वापडा की, और एल के ऊपर लगेगी हमारी 220 यानी कि फेस की वायर लगेगी जो हमारी फ्यूज़ के अंदर से निकल रही है, ये लगा देंगे। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी आउट की। ये हमारी डायरेक्ट सॉकेट के अंदर से वायर जा रही है, इसको लगाएंगे हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, जो इन्होंने किट बनाई है वहीद इलेक्ट्रॉनिक्स की किट है, और ये हार रोड की मेड है, और किट का नंबर इसका 104 है। 104 मॉडल की किट है, यानी कि इसका नाम जो है ट्रिकल चार्जर 104। इसको देंगे, यहाँ पे लिखा होगा आउट 220 वोल्ट, ये आउट 220 है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे हमने इसकी आउट की वायर लगा दी है। तो ट्रांसफार्मर की बात कर लें। ट्रांसफार्मर की आपको कैसे पता लगेगा ये न्यूट्रल है या फेज़ है? जो सबसे प्राइमरी में, सबसे नीचे प्राइमरी में से जो वायर निकली होगी, ये देखिए, ये सबसे नीचे वायर निकली है, ये देखें यहाँ से। ये ट्रांसफार्मर बस उन्होंने उल्टा बनाया हुआ है, उल्टी फिटिंग की हुई है, किसी कारीगर ने बेचारे ने, मेरी तरह ही होगा वो भी। तो सबसे नीचे जो वायर होगी वो न्यूट्रल होगी, ये देखें हम इसको न्यूट्रल। अच्छा, किट पे भी लिखा होगा यहाँ पे एन, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगा देनी है ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर की हमारी न्यूट्रल लगी है, और ये जो ट्रांसफार्मर से आगे वाली जो वायर होगी वो होगी हमारी चार्जिंग की। ये हम चार्जिंग की वायर लगाएंगे, क्योंकि ट्रिकल चार्जर पे जो भी किट लगेगी आपके, वो ट्रांसफार्मर के साथ वाली, जो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल की जो वायर होगी उसके साथ जो वायर होगी वो वाली वायर हम चार्जिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे जो एंड में निकलेगी वो वायर होगी हमारी इन्वर्टर की। ये देखें, ये सबसे एंड में वायर है, लास्ट है, ये प्राइमरी लास्ट है। तो ये हमारी इन्वर्टर की वायर है। यहाँ पे लिखा हुआ है INV इन्वर्टर 260। यहाँ पे हम इसको स्क्रू खोल के इसको लगाएंगे, ये यहाँ पे लग गई है। अच्छा, ये इस पे ट्रिकल चार्जर बहुत ही आसान किट लगाने का तरीकाकार है, बस सिर्फ थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, बाकी इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब बारी आ जाती है हमारी इस टर्मिनल की बात कर लें। ये वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, माइनस और प्लस, ये बैटरी का है, इसके ऊपर BAT भी लिखा हुआ है, यानी कि बैटरी। यहाँ पे लगेगी हमारी नेगेटिव, पहले हम लगाएंगे प्लस। ये देखें सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी है, ये वाली सेकेंडरी, इसके साथ इन्होंने एक तार लेके बाहर निकाली हुई है, इसके साथ जो वायर लग के आ रही है ये हमारी प्लस की है, ये हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। इस टर्मिनल के साथ भी लिखा होगा प्लस। अच्छा, अब बारी आ जाती है हमारी न्यूट्रल की। हम न्यूट्रल कैसे लगाएंगे? ये यानी कि बैटरी की नफी की वायर, इस मॉड्यूल के जो सेंटर है, इस मॉड्यूल का जो सेंटर है वो इसका ग्राउंड क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो इसकी माइनस आ रही है, ये वाली माइनस की वायर है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस टर्मिनल पे। ये हमारी बैटरी की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब बारी आ जाती है हमारी B1 B2। ये जो मॉड्यूल है इसके लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे लिखा होता है B1 B2। ये B1 लिखा हुआ है और ये B2 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने ये नहीं करना कि जहाँ पे B1 लिखा हुआ है वहाँ पे B1 लगा दें, या जहाँ पे B2 लिखा हुआ है वहाँ पे B2 लगा दें। उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, जैसा आपका दिल चाहे वो लगा सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे B1 B2 लिखा हुआ है। ये B1 यानी कि हम यहाँ पे लगा देते हैं एक वायर इस टर्मिनल पे, और दूसरे टर्मिनल पे हम B2 लगा देते हैं। यानी कि आप इसको उल्टा सीधा लगा सकते हैं, इस पर कोई भी मसला नहीं है। B1 इधर लगा दें या उधर लगा दें, जैसे मर्जी लगा दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आ जाएगी हमारी फ़ैन की। अभी यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी आ जाएगी फ़ैन की। यहाँ पे फ़ैन का प्लस है, ये फ़ैन के हम प्लस की वायर यहाँ पे लगाएंगे इस टर्मिनल पे।
ये फ़ैन की प्लस लग चुकी है और ये फ़ैन के साथ में माइनस लगी है, लगाएंगे यहाँ पे। यानी कि हमारा अब ट्रांसफार्मर भी कंप्लीट हो चुका है, हमारी इनपुट भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे फ़ैन भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है स्विच की। ये स्विच है हमारा, स्विच की 2 वायर हैं, ये टर्मिनल लगा हुआ है यहाँ पे स्विच का। इस स्विच टर्मिनल को खोलेंगे हम। ये पहले जो जंपर लगा उन्होंने चेक करने के लिए किट लगाई होती है, जंपर लगाया होता है ताकि वो किट चेक करके भेजते हैं। तो ये यहाँ पे स्विच की वायर लगी है, इसकी कंप्लीट वायरिंग तकरीबन हो चुकी है। और ये जैक है इसका, ये परसेंटेज का जैक है बैटरी लेवल का। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है जेंड लो फुल चार्जिंग यूपीएस मेन। ये इंडिकेट करता है कि आपकी बैटरी कितनी है। ये वाला साइड जो है ये बैटरी इंडिकेट करेगा और ये इसका इंडिकेट करेगा कि जनाब आपकी कौन सी इस टाइम सप्लाई चल रही है, मेन चल रही है, यूपीएस चल रहा है, पावर चल रही है, क्या चल रहा है। यहाँ तक हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको टेस्टिंग पे लगाते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने इसकी वायरिंग मुकम्मल कर दी है। अब बारी आ जाएगी हमारी बैटरी के साथ, हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये प्लस के ऊपर आपने प्लस लगाना है, बैटरी के ऊपर भी प्लस लिखोगा और ये रेड जो वायर है ये प्लस की है और ये माइनस की है। आपने इस चीज़ का ध्यान करना है, आपने प्लस के ऊपर प्लस लगाना है, माइनस के ऊपर माइनस लगाना है। अगर आपने तारों की डायरेक्शन उल्टी कर दी बैटरी वायर की, बैटरी को टच करने से पहले बैटरी के साथ टच करते हुए, तो ये इसका ये मॉड्यूल, ये वाला जो मॉड्यूल है ये उसी टाइम ही फारग हो जाएगा। ये वाला मॉड्यूल उसी टाइम फारग हो जाएगा। तो आपने ये प्लस माइनस का ख़ास ध्यान रखना है। ये देखें हमने इसको ऑपरेट कर दिया है, इसकी चार्जिंग, इसकी मेन की यूपीएस की इंडिकेशन आ गई है। अब इसको हम देंगे पावर, यानी कि हम इसकी आउटपुट की सप्लाई चेक करेंगे। ये आउटपुट की सप्लाई है, ये हमारा जो 500 वाट का हमने राड लगाया हुआ है उसके साथ ऑन हो चुका है। ये देखें, ये ऑन ऑफ हम यहाँ से करें तो यहाँ से ये ऑन ऑफ भी हो रहा है। अब बारी आ जाएगी हमारी मेन पावर की। ये मेन पावर है, इसको हम बोर्ड में देंगे। ये हमारी किट ने अपना वर्किंग काम शुरू कर दिया है। ये देखें, ये देखें चार्जिंग इसकी अभी शुरू नहीं हुई, अभी चार्जिंग इसकी शुरू होगी। ये मेन की लाइट चल पड़ी है, ये वाली मेन है, ये यूपीएस है, ये चार्जिंग है और ये बैटरी फुल है। और नीचे ट्रिप है, ट्रिप की लाइट नहीं लगी हुई, इसमें ट्रिप की लाइट भी लगाएंगे। तो हमारे वोल्टेज कम ज़्यादा अगर हमने रखने हैं तो हम इस वेरिएबल से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि जितने एम्पेयर की हमने इसको चार्जिंग देनी है तो हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें, इसके साथ हमने इसके एम्पेयर रख दिए 15-16 एम्पेयर इसके साथ हमने रख दिए हैं। ये देखिए 10 एम्पेयर अभी चार्जिंग है। तो अभी इसके थोड़ा सा काम होने वाला है, उसको काम करके तो इंशाल्लाह इसकी एडजस्टमेंट हम कर देंगे। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना ना भूलेगा। अपने भाई इशफाक हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।